नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन मेधी और मैं आप लोगों को मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो मुझे फिजिकल और रिटेन के समय में मिला। असम राइफल्स का टेक्निकल ट्रेडमैन का जो भर्ती निकला था उसी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हालांकि मैं फिजिकल, रिटेन और मेडिकल सभी में क्वालिफाई हो चुका हो और सिर्फ हमारा फाइनल मेरिट में लिस्ट आना बाकी है। अगर देखता हूँ वहाँ पे फाइनल मेरिट में क्या होता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ मेरा फिजिकल कब कहाँ क्या क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चेक किया था और रिटेन में क्या क्या कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो मेरा फिजिकल दीमापुर 3rd माइल में हुआ था, नागालैंड का। तो फिजिकल में मेरा पहले हमको गेट में एंट्री मिला सुबह 6 बजे। वहाँ से एंट्री मिला तो हमको एंट्री मिला कि उसके बाद हमको एक फील्ड में बैठाया गया। तो थोड़ी देर बैठने के बाद हमको दौड़ाया गया एक साथ लगभग 200 कैंडिडेट एक साथ। असम, नागालैंड वैसे मिक्स कैंडिडेट था, 3-4 स्टेट का। 4 जनवरी को हमारा फिजिकल हुआ था। तो फिजिकल में हमको 5 किलोमीटर दौड़ाया गया दीमापुर में। और 5 किलोमीटर दौड़ाने के बाद आप लोग जब फिजिकल 5 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हम लोगों का सेस्ट और हाइट वगैरह मापा गया। सभी हमने क्लियर किया, सेस्ट और हाइट वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका था। तब हमारा डॉक्यूमेंट्स देखा था, 10th का जो मार्कशीट होता है वो, और कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल। हाँ दोस्तों, डोमिसाइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आप लोगों का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट डोमिसाइल मतलब पीआरसी, स्टूडेंट पीआरसी वहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो आप लोगों को एफिडेविट, कोर्ट से एफिडेविट मैजिस्ट्रेट वाला चाहिए, वो नोटरी वाला नहीं चाहिए, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है। सिर्फ मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से आपको एफिडेविट होना चाहिए विद इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर आपका वो मतलब डोमिसाइल जो होता है 6 महीने के अंदर होना चाहिए। मतलब मैजिस्ट्रेट का साइन वहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे हमारा क्लास 10 का मार्कशीट है, क्लास 10 का मार्कशीट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, आप लोग का जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे देखा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जो वहाँ पे मांगा है। तो आप लोग एक बात मत भूलिएगा कि आप लोग को जेरोक्स, 2 कॉपी जेरोक्स सभी डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स लेके जाना है आप लोगों को वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स सिर्फ चेक होता है, तो आप लोगों को वहाँ पे तो जेरोक्स देना पड़ता है वहाँ पे। और फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी आप 10-11 ले जाइएगा अपने साथ, ठीक है। तो अभी हमारा फिजिकल कंप्लीट होने के बाद हमको बुलाया गया रिटर्न देने के लिए, ठीक है। रिटर्न देने के लिए फिर से हम दीमापुर पहुँचे। रिटर्न हम दीमापुर पहुँचे, फिर से हमारा रिटर्न एग्ज़ाम वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे क्वेश्चंस लगभग इजी ही आए थे। मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आपको। 10th का मैथ्स का थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। और जीके वगैरह सब कुछ इजी ही आ रहे थे, मतलब रीजनिंग वगैरह सब कुछ इजी था। फिर भी आपको वहाँ से 100 मतलब 100 क्वेश्चन में आपको 80+ मार्क लाना है। इतना टफ भी नहीं है, फिर भी आपको 80+ मार्क लाना वहाँ पे है, तभी आपको मेडिकल में बुलाएगा। कैंडिडेट हमारा जब हुआ था तो लगभग 3,500 कैंडिडेट रिटर्न के लिए आए थे। फिजिकल में क्वालिफाई होने के बाद 3,500 कैंडिडेट आए थे, उसमें से सिर्फ 300 को ही मेडिकल में बुलाया है। 3,500 से सिर्फ 300 को मेडिकल में बुलाया है। तो अब सोचिएगा कंपटीशन कितना है। तो अभी कुछ स्टेट का अभी तक फिजिकल ही नहीं हुआ है, मेडिकल तो बहुत दूर है। फिर कुछ स्टेट का अभी फिजिकल होना ही बाकी है।
तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा, आप लोगों को कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से फिजिकल लीजिए। 5 किलोमीटर मतलब दीमापुर में तो इतना टफ नहीं है, पहाड़ी इलाका नहीं है, प्लेन रोड में होगा दीमापुर थर्ड माइल में। और जिन लोगों का सुखोई में है, सुखोई का भी प्लेन में ही होगा। तो आप लोगों को वहाँ पे 5 किलोमीटर के बाद आप लोगों को रिटर्न के लिए बुलाएगा। रिटर्न क्लियर होने के बाद आपका मेल में एक मैसेज आएगा, तो मेल में रेगुलर चेक करते रहेगा। वो लोग बोलेगा कि आप लोगों को इस इतने दिन के अंदर आपका मेल आया जाएगा। हमारा कॉल लेटर का मेल आया था, मतलब जब रिटर्न क्वालिफाई हो चुके हम मेडिकल में, वहाँ में मेडिकल किया हम सुखोई सेंटर में। नागालैंड का सुखोई दूसरा सेंटर होता है, वो दीमापुर थर्ड माइल के थोड़ा आगे होता है। इसलिए हमको मेडिकल में हमको क्या क्या चेक किया सब कुछ अपना जब सब अपना कॉल लेटर मेल में जब आएगा, फिजिकल और रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद आपको मैं वहाँ पे कंपोजिट हॉस्पिटल होता है एक असम राइफल्स का सुखोई में, वहाँ में बुलाएगा। बुला के आप लोगों को मेडिकल मतलब मेडिकल में थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब एक दिन में मेडिकल क्लियर नहीं होता। फिजिकल और रिटर्न एक दिन में क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेडिकल के लिए आपको वहाँ से 4 से 5 दिन तक रुकना पड़ेगा। अब कहाँ रुकोगे इतने दिन? वहाँ पर जो लोकल पीपल होते हैं वहाँ पे 100 रुपये में एक रात आपको उन लोगों के घर में रहने देगा। आपको रात में वहाँ पे रहना है, उन लोगों के घर में रहना है। सुबह फिर कैंप को एंट्री देगा। 6-7 बजे आप लोगों का एंट्री होगा मेडिकल में। तो आप लोगों को पहले दिन आप लोगों को यूरिन और ब्लड टेस्ट होगा। हमको पहला दिन हमारा यूरिन और ब्लड टेस्ट करके हमको दिन भर बैठाया वहाँ पे। बैठा के शाम को हमको वहाँ से निकलने को बोला। फिर कल आना बोला। ठीक है, हम दूसरे दिन गए। दूसरे दिन जाके मतलब उस दूसरे दिन हमारा सिर्फ एक्सरे हुआ। हमारा जो हार्ट का मतलब एक्सरे हुआ, छाती का एक्सरे हुआ। छाती का एक्सरे होने के बाद हम लोग को फिर बैठाया। फिर शाम को निकल के बोला कि फिर कल आना। ओके, तीसरे दिन हम गए तो हमारा मेडिकल हुआ। तो वहाँ पे मेडिकल में हमका पूरा चेक किया। मतलब आँख बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो डिस्टेंस विजन होता है, कलर ब्लाइंड होता है, ये सब होता है। और नॉकनिस वगैरह दिखता है। आपका नॉकनिस में कुछ प्रॉब्लम है तो हार्ट में दिखता है। किसी का कुछ मेजर ऑपरेशन तो नहीं है, हार्ट में कुछ आपका हड्डी कोई भी बैन होना नहीं चाहिए। आप लोगों को पता ही है मेडिकल में क्या क्या होता है। हमको सब देखा, हमारा वगैरह हाथ पैर मतलब बॉडी का 100% आप लोगों को देखेगा। और हमको रिमेडिकल भी दिया था एक पॉइंट में। लेकिन हम चौथे दिन हमको रिमेडिकल देने के बाद वहाँ पर डॉक्टर नेक्स्ट डे हमारा जो डॉक्टर वहाँ पे स्पेशल डॉक्टर देखा है तो उसने फिर से हमको फिट कर दिया। पहले एक पॉइंट में हमको रिमेडिकल दे दिया था वहाँ के आर्मी एक बंदा। लेकिन दूसरा दिन हमको फिर से फिट कर दिया डॉक्टर अच्छी तरह से देख के। तो आप लोगों को रिमेडिकल हो भी जाता है आप लोगों का, तो डरने का ज़रूरत नहीं है। 90% बच्चे मेडिकल में फिर से फिट हो जाते हैं जिसका रिमेडिकल मिलता है। तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छी तरह आपका तैयारी कीजिए। और अच्छी तरह तैयारी होने के बाद आप लोगों का जब मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो आपको बोलेगा कि अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आपके पास फिर से एक फाइनल मेल आएगा। अगर आप क्वालिफाई हो गए तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर पाएंगे आप लोग। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। तो आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।